चलें जी, अब ज़रा तवज्जो करेंगे सब ने। इधर तक सब ने बना लिया। अच्छा, अब एक और काम करना है सब ने। देखो अब हम किसी नेक्स्ट फाइल में शिफ्ट हो गए ना, है ना। हमारे पास अब होगी है फॉर्म्स डैश क्लास डॉट। अब इसकी आउटपुट देखनी है ना हमने। अब जब इसकी आउटपुट देखनी है तो अभी तक जो हमारा लाइव सर्वर चल रहा था ना, ये तवज्जो, अभी तक जो हमारा लाइव सर्वर चल रहा था वो पिछली जो फाइल थी ना उसका चल रहा है। अभी आप लोग सारे इसको कर दो, ये पोर्ट 5500 जो लिखा है ना इस पर क्लिक करो और इस पोर्ट को बंद करो, ठीक है। जब इस पोर्ट को बंद कर दिया तो मेक श्योर करना है कि आप अभी कौन सी टैब में हो, फॉर्म वाली टैब में, फॉर्म वाली फाइल के अंदर एक्टिव हो। फिर आप क्लिक करो गो लाइव पे। जैसे गो लाइव किया तो आपके पास ये लॉगिन फॉर्म की आउटपुट आनी चाहिए। ऐसे ही आ रहा है। इट मीन्स कि अब हमने इसके अंदर कौन सी आउटपुट देखनी है, लॉगिन फॉर्म की। अच्छा जी, अब मुझे ज़रा बताइएगा लॉगिन फॉर्म जब हम बनाते हैं, लॉगिन फॉर्म के अंदर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ईमेल और पासवर्ड की लॉगिन फॉर्म में। फिर उसके बाद एक होता है रजिस्टर या साइन अप फॉर्म का। साइन अप फॉर्म में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, नेम, या हम ऐसे कहते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल और पासवर्ड, मोबाइल नंबर, CNIC हो सकता है। साइन अप के लिए यानी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं कि हम किस तरह का साइन अप कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। अभी के लिए पहले हम बनाते हैं सिंपल लॉगिन फॉर्म, उसके बाद हम चलेंगे साइन अप फॉर्म पे, फिर उसके बाद हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। ये अब आप लोगों को एक दो फॉर्म मैं बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट फर्दर कॉन्टैक्ट फॉर्म बना के लाने हैं घर से, ओके। अच्छा, अभी के लिए हमने क्या करना है, जब भी आपने फॉर्म बनाना है तो आपने पहले टैग इस्तेमाल करना है यार। आप लोग क्या कर रहे हो दोनों, कौन सा? हाँ, H1 वाला टैग किसने कहा बनाने को? मैं जब आप लोगों को कह रहा हूँ तवज्जो किया करो यार, आप लोग तवज्जो नहीं करते हो। अभी छोड़ दो माउस, अब इधर तवज्जो कर लो 2 मिनट। आप लोगों को टाइम मिलता है साथ प्रैक्टिस करने का। अभी जब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ फिर बाद में आपको वो फिर चीज़ों का मसला आता है, ठीक है। अगर उसको आता है तो वो कर लेगा, आप कोशिश कर लो प्रैक्टिस करने की, तवज्जो करने की, ठीक है। अच्छा, हम डिस्कशन कर रहे थे कि जब हमने कोई फॉर्म बनाना है तो फॉर्म बनाने के लिए तुम्हारे अब दांत ना निकलें भाईजान, मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट वार्निंग है इस क्लास की तुम दोनों को। तुम्हें आती है पहले से, काम आता है तुम्हें पहले से, तुम्हें आता है? अच्छा, फॉर्म एलिमेंट्स हमने बनाना है तो फॉर्म बनाने के लिए जैसे हमने UL या OL बनाई थी, उसके लिए हमने क्या किया था, पहले एक लिस्ट बनाई थी, ठीक है। उसके अंदर उसके एलिमेंट्स लिखे थे LI। इसी तरीके से जब भी आपने कोई फॉर्म बनाना है तो आपने पहले कौन सा टैग इस्तेमाल करना है, फॉर्म टैग, ठीक है। फॉर्म का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग हमने लिख लिया, ओके। उसके बाद अब आपने डिसाइड करना है कि यार मुझे अब कौन कौन सी यूज़र से इनपुट्स लेनी है, ठीक है। लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, लॉगिन फॉर्म के लिए अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें 2 तरह की इनपुट्स चाहिए। कौन कौन सी? एक में हमने यूज़र का ईमेल लेना है, एक में यूज़र का पासवर्ड लेना है, ठीक है। 2 तरह की इनपुट चाहिए ना, तो अब 2 तरह की इनपुट जो हमने बनानी है उसके लिए हम करेंगे इनपुट टैग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इनपुट टैग होगा ऐसे, इनपुट टैग भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है, जैसे इमेज टैग था ना। अब ये ज़रा तवज्जो कर लेना, आप में से ना अभी भी स्टिल मैंने ये बताया था, फिर भी कुछ लोग ये मिस कर रहे थे कि सेल्फ क्लोजिंग टैग को क्लोज ही नहीं कर रहे सही से, ठीक है।
ये देखो इनपुट की ओपनिंग की, इसको क्लोज भी उसी टाइम कर दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बाकी इसके एट्रीब्यूट जो छोटे मोटी चीज़ें लिखनी है वो बाद में लिखना, पहले आप कोशिश कर लिया करो जहाँ पर इसको ओपन कर रहे हो उसी जगह पर उसको क्लोज कर दो। अब इसके अंदर आओ, यहाँ पर आके यहाँ पर अगेन एक स्पेस एंटर कर लो, ठीक है, स्पेस प्रेस कर ली। अब हमें जो इनपुट चाहिए, सबसे पहले ईमेल चाहिए ना, तो आपने यहाँ पर बताना है इनपुट, उसकी टाइप, ठीक है। उसकी टाइप क्या होगी, वो होगी ईमेल, ठीक है। ईमेल लेनी है ना हमने इसे, ईमेल। फिर उसके बाद इसके लाइन के एंड पर आऊँगा, बल्कि पहले हम यहाँ तक आउटपुट देख लें इसकी। हमने क्या किया, अभी एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर हमने एक इनपुट टैग लगाया। इनपुट हमने किस तरह की लगाई, कौन सी टाइप की, ताकि यूज़र इसमें ईमेल टाइप कर सके। अभी हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर वो एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ईमेल वगैरह लिख सकते हैं। लेकिन अक्सर आप लोगों ने लॉगिन फॉर्म में ऑब्ज़र्व किया होगा कि यहाँ पर लिखा आ रहा होता है एंटर योर ईमेल, है ना। जैसे ही हम लिखना शुरू करते हैं तो हमारे यहाँ टेक्स्ट आना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। यानी वो 1-2 सेकंड के लिए या उतनी देर तक प्लेस उसने होल्ड करके रखी होती है जब तक हम उसमें एक्चुअली वैल्यू एंटर नहीं कर देते, ठीक है। अभी हम आते हैं यहाँ पे, प्लेस होल्डर भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। एट्रीब्यूट यानी एक ही किसी भी एलिमेंट की सुपर पावर्स होती हैं, ठीक है, या एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं कि एक एलिमेंट तो हमने लगा दिया, उसमें और चीज़ें ऐड करने के लिए या और उसकी जिसको कहते हैं ना पावर्स यूज़ करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना है, प्लेस होल्डर। अब इसमें मैं क्या कर देता हूँ, एंटर योर ईमेल। अब वो वहाँ पर देखना एंटर योर ईमेल आ गया। अब इसके अंदर जब भी हम लेट्स से हम लिखेंगे @gmail.com, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ईमेल आ जाएगी। इधर तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, इतना लिखो। अब इतने की प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट पासवर्ड सीखेंगे। जब लिख रहे होते हो तो देखा भी करो, अपनी फाइल पर लिखा भी जा रहा है। शाबाश शाबाश। जिन्होंने इनपुट ईमेल कर लिया है वो न्यू इनपुट बनाएं, उसकी टाइप रखें पासवर्ड, और प्लेस होल्डर में लिखें एंटर योर पासवर्ड। ठीक है। हाँ जी, लिख लिया जी। हमारे पास 30 मिनट्स हैं, अभी हमने वो टेबल्स भी सीखने हैं, ज़रा स्पीड मारें। ये वैसे रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको सारी, आज शाम तक मैं कर दूंगा, तो आप लोग वो जो घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। अटेंडेंस आ गई है?
यार आप लोगों ने वो जो बनो काबिल का वो है पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है अपनी अपनी? सब ने? किसी ने ना करवाई हो? सबके पास स्टूडेंट आईडी है अपनी? याद है स्टूडेंट आईडी? नहीं याद? जिस चीज़ को नहीं याद हैंड रेस। ओए सब ने नहीं याद। अच्छा, नेम, स्टूडेंट आईडी, फ़ोन, फादर नेम, बे फॉर्म या CNIC याद है? ईमेल और एड्रेस वगैरह। अच्छा, ये ना डेटा फिल करना है। बस भाई मैंने ना तकरीबन तुम होर 15-20 मिनट दे दो, मैं 10 मिनट पहले वाइंड अप करके ना तो यार डेटा वगैरह दे उत्ते फिर तुम आ जाओ, फिर मैंने दस दो जिस तरह तुम कलैक्ट करना है ना आप कर लेंगे। चलें जी आगे फर्दर चलें। अब ज़रा तवज्जो करनी है सब ने। अब हमने कर लिया है फॉर्म, इनपुट, ईमेल कर लिया, पासवर्ड किया किसी ने? ठीक है, चलो मैं भी जल्दी से इसकी टाइप कौन सी हो जाएगी? पासवर्ड। वो ऑटोमेटिकली जब उसमें आप एंटर करते हो तो वो हिडन दे देता है ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? एंटर योर पासवर्ड, और यहाँ पर आएंगे तो 2 इनपुट्स बन गए। ठीक है, ये एक लाइन में आ रही हैं, कोई मसला नहीं है, इसका कोई इशू नहीं है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देख लो, अगर आप चाहते हो कि ये न्यू एलिमेंट न्यू लाइन में आए तो आप लोग पहली जिधर ख़त्म हो रही है ना वहाँ पर एक आइटम या एक एलिमेंट है या एक टैग है जिसको हम बोलते हैं ब्रेक। ठीक है, लाइन ब्रेक। उस टैग का नाम है BR। ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो BR। इसको वहाँ पे ही आप क्लोज़ कर दोगे तो ये इनपुट न्यू लाइन में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये तो हमने कर लिया कि ये न्यू लाइन में आ रही है, लेकिन अभी भी ये दोनों साथ जुड़ रही हैं ना। अगर आप चाहते हो कि थोड़ी और स्पेस आए, एक और BR लगा दो। ठीक है, यानी आप उसी BR के बाद एक और BR लगा दो तो ये 2 लाइंस का ब्रेक डाल देगा। ठीक है, समझ लग गई? अच्छा, अब एक और चीज़ आपने यहाँ पर सीखनी है कि अभी तक हम ये तो कर चुके हैं कि इनपुट लगा ली, इनपुट लगाने के साथ ही हमने क्या किया? एंटर योर ईमेल और एंटर योर पासवर्ड कर लिया। कभी आप लोगों ने ये कोर किया कि इनपुट के साथ ही ऊपर बाहर भी एक टेक्स्ट लिखा होता है ना? उसको हम बोलते हैं लेबल। क्या बोलते हैं? लेबल। यानी उस इनपुट का ये क्या होता है? लेबल। तो अब आप लोग लेबल एलिमेंट भी सीखोगे। अब ज़रा तवज्जो कर लेना। हाँ जी, डिव टैग के अंदर अभी मैंने डिव टैग सिखाया नहीं, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा। लिख सकते हो हाँ, यानी आपने अगर ग्रुप बना के लिखने हैं ना तो आप डिविजन्स बना के लिखनी है तो आप बना सकते हो। ठीक है, यानी चलो वो भी करके देख लेते हैं। आप कहते हो अच्छा ये एक और चीज़ सीख लें। कभी कभार हमारे पास ऐसे भी सिनेरियो हो सकता है कि हमने BR के बगैर ही न्यू लाइन में एलिमेंट्स लेके जाना है। तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन या एक सजेशन आपकी आई है कि अगर हम इसको डिव टैग के अंदर रैप कर लें। आपने एक डिव टैग बनाया, उसके अंदर इनपुट टैग ले गए। ठीक है, और दूसरी जो इनपुट बनाई है उसके लिए भी एक डिव बनाया और दूसरी इनपुट दूसरी डिव के अंदर रख दी। ठीक है, तो अब ऐसे भी ये न्यू लाइन में आएंगे। अब अगेन हमें ज़रूरत पड़ेगी ना एक और लाइन लगाने की, एक और ब्रेक लगाने की। अब यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं कि इस डिव के बाहर मैं ऐसे BR लगा देता हूँ ताकि थोड़ी सी और स्पेस बन जाए। ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ एक लिखने का या स्ट्रक्चर या कोड, अपने कोड को स्ट्रक्चर करने का तरीका है। ये डिव जो है इसके ज़रिए आप अपने कोड को और स्ट्रक्चर कर सकते हो। और एक और जो अभी हम लेबल सीखने लगे हैं, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि यार हर एक इनपुट का एक ग्रुप होता है, यानी एक उसका लेबल इनपुट, लेबल इनपुट, लेबल इनपुट। लेबल की समझ लगी है क्या होता है? एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। ये देखना ज़रा, ये जो लॉगिन फॉर्म नज़र आ रहा है सबको, ये जो ऊपर पासवर्ड और ये जो ऊपर ईमेल लिखा हुआ है ना, ये लेबल है उस इनपुट का। यानी हर इनपुट पर हमने लेबल लगाया हुआ है कि ये इस चीज़ का लेबल है, ये इस चीज़ का लेबल। समझते हो ना? लेबल हम किसी चीज़ पर या अपने बॉक्सेस घर पे पड़े होते हैं उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं ऐसे, वो इस तरीके से ये लेबल हैं। तो अब ये कैसे लगाने हैं? लेबल लगाने के लिए लेबल का ही टैग इस्तेमाल होता है। जी
H4 H3 का, हाँ जी, आप लोग H4 या H3 भी कर सकते हो, बट जो फॉर्म्स के साथ जिसको कहते हैं ना कन्वेंशन है, या जो फॉर्म्स के साथ रूल है, वो ये है कि आप लेबल इस्तेमाल करो। क्यों, वो भी अभी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। लेट्स से अभी यहाँ पर हमने लगा लिया एक लेबल टैग, ठीक है। लेबल टैग जो है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही आपने एक ओपनिंग टैग बनाया और एक क्लोजिंग टैग, ये ऐसे ही समझ लो जैसे आपने H4 बोला ना टेक्स्ट बनाने के लिए, बट ये स्पेसिफिक या स्पेशली किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, इनपुट्स के लिए, ठीक है। तो अब आप इसके दरमियान में लिख दोगे ईमेल, ठीक है। अब पासवर्ड के लिए जो लेबल लगाऊंगा तो वहाँ पर क्या होगा, लेबल, यहाँ पर पासवर्ड। अब वो देखो ईमेल के साथ ईमेल का लेबल आ गया, पासवर्ड के साथ पासवर्ड का लेबल आ गया। यहाँ पर किसी को कोई कन्फ्यूजन या इशू, ऑल गुड, कोई कन्फ्यूजन? हाँ जी, हाँ, लेबल और इनपुट जो है ये दो, वो वहाँ पर हमने ना उसको अभी किया हुआ है, ये मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे करना है। आप कह रहे हो कि जो आपने यहाँ पर मुझे इमेज दिखाई है, इनपुट अलग लाइन में है, वो अलग है, वो सिंपल हम करेंगे ना। अभी यहाँ पर आप लगा लो BR, आप कहते हो मैंने लाइन ब्रेक करनी है, तो आप BR टैग लगाओगे तो अपनी इनपुट भी वैसी होगी, अपनी सॉरी आउटपुट भी वैसी होगी, ठीक है। ऐसे ही चाहिए ना, ईमेल, ईमेल के साथ इनपुट, पासवर्ड, पासवर्ड के साथ पासवर्ड की इनपुट। हाँ जी, डिव टैग का सिर्फ एक एक्स्ट्रा पर्पस बताया है कि आपने कभी कभार अपने कोड को ना स्ट्रक्चर करना होता है। अब ये देखो यहाँ पर पेयर बन के चल रही है ना चीज़ें, ईमेल वाला एक पेयर है, पेयर के अंदर दो चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पर दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक लेबल और एक इनपुट, सिर्फ उनको रैप करके रखा हुआ है। यानी ऐसे ही आप रियल टाइम में ऐसे कहते हो कि यार मैंने दो चीज़ें रैप करके रखनी है, ठीक है, तो आपने बस उन दोनों को रैप करके एक डिव में, एक्स्ट्रा डिव में बना के रख लिया, ठीक है, ओके। और ये अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप इस तरह अपने कोड को स्ट्रक्चर बना के चलते हो ना, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। आगे चल के ये और भी बड़ी जगहों पर काम आएगा अगर डिव जो है ना। अब आगे चल के जो हमने वो होता है ना, हर पासवर्ड के अंदर वो आँख वाला आइकन होता है, हम उस पर क्लिक करते हैं तो पासवर्ड शो हो जाता है, जब हम उस पर वापस क्लिक करते हैं तो वो हो जाता है। ये हम जावास्क्रिप्ट में जाके सीखेंगे, ठीक है, वो कैसे करना होता है वो भी हम कर लेते हैं। आप लोगों को वैसे करना आता है, किसी भी दूसरी वेबसाइट का ऐसे पासवर्ड आपने करना हो तो करना आता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी जगह पर अपना पासवर्ड सेव किया हुआ है किसी वेबसाइट पे, और अब आपको पासवर्ड याद नहीं है, आपने वो पासवर्ड सेव वहाँ पर किया हुआ है, वहाँ पर पासवर्ड है, बट आप चाहते हो कि मैं पासवर्ड देख लूँ, कैसे देख सकते हो? पासवर्ड मैनेजर भी नहीं है अगर आपके पास, अगर आई आइकन कभी कभार नहीं होता तो सिंपल एक तरीका बताता हूँ। ये देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया, किसी भी वेबसाइट के ऊपर ये काम चलेगा। यहाँ पर है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, इसको क्या करना है, इंस्पेक्ट, क्या करना है, इंस्पेक्ट। अब इस इनपुट की टाइप कौन सी है, पासवर्ड। जब आप इसकी टाइप चेंज कर दोगे ना तो ये पासवर्ड शो हो जाएगा। जैसे इंस्पेक्ट में जाओ, यहाँ पर इसकी टाइप क्या शो हो रही है, ये हर वेबसाइट पर काम करेगा। यहाँ पर पासवर्ड आ रहा है ना, इसमें क्लिक करके आप इसको कर दो टेक्स्ट, क्या कर दो, टेक्स्ट, तो वो आपको पासवर्ड वहाँ पे शो हो गया, ठीक है। लेट्स से आप कहते हो कि मैंने यहाँ पर 1 2 3 रखा था, मैं इसके अंदर वापस जाके पासवर्ड कर देता हूँ, तो ये पासवर्ड हो गया, वो हिडन हो गया ना। इसको वापस आप टेक्स्ट करते हो तो ऐसे वो आपको शो हो जाएगा। समटाइम्स आँख वाला आइकन, वो जो आई आइकन होता है ना, वो कभी कभार नहीं होता कुछ वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। हाँ जी, मोबाइल पे नहीं, मोबाइल ऐप के अंदर, ये ब्राउज़र के अंदर हो सकता है, ठीक है, मोबाइल ऐप के अंदर नहीं है। मोबाइल ऐप से मुराद है अगर आपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल की हुई है, जैसे यूट्यूब हमारे इंस्टॉल हुई है, इंस्टाग्राम इंस्टॉल हुई हुई है, उसका नहीं ऐसे देख सकते, वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर अगर आपके पास ऐसी पासवर्ड की वो इनपुट आ रही है ना, तो आप उसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, वहाँ पर जाके टाइप के अंदर आप जाके टेक्स्ट कर लो, तो वो आपको पासवर्ड शो हो जाएगा। समटाइम्स मैं भूल जाता हूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे कॉपी करके अपने पास सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, आगे चलें जी। अभी तक हमने एक इनपुट देख ली है,
ईमेल की, दूसरी इनपुट कौन सी देखी है, पासवर्ड की। ठीक है, अभी आप लोगों ने ज़रा काइंडली तवज्जो करनी है, और हमारे पास अभी 10-12 हो गए हैं, तकरीबन 18 मिनट्स रह गए हैं क्लास में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ऑब्ज़र्व करना है, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, घर पे जाकर प्रैक्टिस करनी है, मैं वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ईमेल हो गई, पासवर्ड होगी, उसके बाद आपके पास कभी कभार ऐसा भी फॉर्म एलिमेंट आता है जिसमें आपने काफ़ी लेंथी टेक्स्ट लिखना होता है ना, कभी हम उसको पकड़ के फिर रीसाइज़ कर लेते हैं। ऐसे टेक्स्ट को या ऐसे फॉर्म एलिमेंट को हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एरिया, यानी कॉन्टैक्ट फॉर्म UI में लिखता हूँ, यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा, ये देखो, कभी इस तरह का फॉर्म देखा ना, यहाँ पर अब योर नेम, ईमेल, यहाँ पर कोई और चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी मैसेज। ये वाला जो इनपुट होता है ना, जो ऐसे बड़े शेप में होता है, ठीक है, ये रीसाइज भी हो जाता है, छोटा बड़ा भी हो जाता है, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। इसके अंदर हम लेंथी टेक्स्ट लिखने के लिए करते हैं। कोई इनपुट ऐसी होती है जिसमें हम ईमेल लिखना है, वो सिर्फ ईमेल के लिए, कोई ऐसी इनपुट होती है जिसमें हमने सिर्फ टेक्स्ट लिखना है। अच्छा, अब ऐसी इनपुट जिसमें हमने यूज़र का नेम लेना होता है, यूज़र का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो वाली इनपुट की टाइप कौन सी होगी, टेक्स्ट। उस इनपुट की टाइप होगी टेक्स्ट, और जो हमने ऐसे लेंथी लेना होगा उसके अंदर क्या होगा, उसकी टाइप टेक्स्ट एरिया। उसकी टाइप नहीं, उस टैग का नाम टेक्स्ट एरिया। अच्छा, अभी मैं ज़रा जल्दी से आप लोगों को ये बता देता हूँ। अच्छा, अब ज़रा एक बात पर तवज्जो कीजिएगा, अब सबकी तवज्जो इधर होनी चाहिए। जब आपने यहाँ पर लगाया ना लेबल, ठीक है, लेबल और इनपुट एक दूसरे के साथ पेयर बना के चल रहे हैं। अब ऐसे ही हमने हर पेयर को किसके अंदर रैप किया हुआ है, डिव के अंदर। अब नेक्स्ट हमने क्या बनाना है, टेक्स्ट एरिया के लिए, ठीक है, मैसेज के लिए, यानी ये वाली इनपुट बनानी है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक डिव बनाएंगे, डिव के अंदर क्या लगाएंगे, लेबल। लेबल क्या होगा, उधर मैसेज लिखा था ना, मैसेज कर देते हैं अभी। ठीक है, मैसेज। उसके बाद न्यू लाइन में हमने इनपुट बनानी है ना, BR कर देते हैं, और उसके बाद आपने लगाना है ये टेक्स्ट एरिया टैग। टेक्स्ट एरिया भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस तरीके से आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपने प्लेस होल्डर इसका लगा दिया, एंटर योर मैसेज। ठीक है, जैसे ही मैं ये करता हूँ तो वो देखो यहाँ पर वो मैसेज की शेप में आ गया। ठीक है, अगर आपने और स्पेस देनी है तो आप एक BR यहाँ पर लगाओगे। ओके, अच्छा, अब ये देखिएगा, ज़रा तवज्जो करना, ये यहाँ से आप इसको पकड़ के इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें जितना मर्जी लेंथी टेक्स्ट लिखते जाओ। ठीक है, समझ लग गई, कोई कन्फ्यूजन किसी को? ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि यार अगर आप लोगों को मैं एक इमेज दे दूँ कि इस तरह का फॉर्म बनाना है, तो आप फॉर्म बना सकते हो। यानी अगर यही वाली इमेज दूँ, आप लोग घर से ये फॉर्म बना के ला सकते हो। इस चीज़ को छोड़ दो कि ये दोनों एक लाइन में है या अलग अलग लाइन में, इस चीज़ से मुझे अभी गर्ज नहीं है, क्योंकि अभी हम CSS के ऊपर नहीं है। सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए कि इस इनपुट के लिए कौन सी टाइप यूज़ करेंगे, उसकी टाइप होगी टेक्स्ट, इसके लिए टाइप होगी ईमेल, साथ ये जो ऊपर बाहर टेक्स्ट लिखा है ये कौन सा होगा, लेबल, है ना। उसके बाद ये होगा, ये भी एक इनपुट होगी टेक्स्ट, यानी यहाँ पर वो बताना चाह रहा है कि आप किस तरह का इशू डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो अभी हमने किया टेक्स्ट एरिया। इस तरीके से अगर कोई और भी फॉर्म एलिमेंट या फॉर्म की चीज़ें आती हैं तो हम वो भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अभी जो असाइनमेंट्स होंगी ना वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर होंगी जो मैंने करवाई होंगी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो मैं साथ साथ आप लोगों को सिखाता जाऊँगा, देन उसके ऊपर आप लोगों की इवैल्यूएशन होगी। अच्छा, अभी फॉर्म एलिमेंट हो गया, मैंने यहाँ पर चीज़ें नोट डाउन की होती हैं, मैं सिर्फ वो टैली कर रहा हूँ। फॉर्म टैग हो गया, कर लोगे घर पे जाके। इनपुट की टाइप टेक्स्ट भी हो गई। टेक्स्ट अगर आप लोग कहते हो कि नहीं करवाई तो ये सिंपल सा एक तरीका है, यही मैं इसको ऐसे डुप्लीकेट करूँगा, इसकी टाइप क्या कर दूँगा, टेक्स्ट कर दूँगा, इसका क्या कर दूँगा, यूज़र नेम कर दूँगा। सिंपल, एंटर योर यूज़र नेम, तो वो यहाँ पे यूज़र नेम वाली भी इनपुट बन गई। ठीक है, सिंपल, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा, इनपुट लेबल
टेक्स्ट एरिया समझ लग गई। अच्छा, अब इसके बाद रह गए हमारे पास तीन और चीज़ें रह गई हैं। एक हमने लगाना है सेलेक्ट बॉक्स, एक हमने बनाना है ऑप्शन, और एक हमने अब करना है बटन। ठीक है, अब आप लोगों ने गौर किया होगा कि यार जहाँ पे भी फॉर्म होता है उसके साथ सबमिट बटन भी होता है ना, सेंड का या सबमिट का या सेव का या सेव चेंजेस का या कुछ भी बटन का बटन होता है। तो वो बटन हमने कैसे बनाना है, वो मोस्टली जब सारी इनपुट्स ख़त्म हो जाती हैं एंड पर बटन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इधर रहेगा फॉर्म के अंदर ही, ये देखो फॉर्म के अंदर ही है ना, तो यहाँ पर आपने क्या बनाना है, एक टैग बनाना है बटन। ठीक है, बटन के अंदर हमने लिख दिया सबमिट, और इस बटन की टाइप आपने रखनी है सबमिट, ताकि जब भी मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो मेरा फॉर्म सबमिट भी हो। ठीक है, इसलिए आपने बटन की यहाँ पर टाइप रख देनी है क्या, सबमिट। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? सबमिट बटन बना लोगे, कोई मुश्किल तो नहीं है। बटन का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, दरमियान में टेक्स्ट लिखा है सबमिट, एंड उसकी टाइप बना दी है सबमिट। ठीक है, अच्छा, अब एक यहाँ पर एक और सिनेरियो आ जाता है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा काम, समझ लग रही है? ठीक है, अच्छा, अब एक समटाइम्स हमारे पास ना ऐसी सिनेरियो आता है कि आप लोग कभी कभार फॉर्म फिल कर रहे होंगे, ऐसा सिनेरियो आएगा कि हमने 3-4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कभी होता है ना कि हमने क्लिक किया, उसमें ना 2-3 ऑप्शंस खुलते हैं नीचे। ठीक है, उसमें से हमने कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। उसके लिए जो हमारे पास टैग इस्तेमाल होता है, अटेंडेंस होगी सबकी? जो क्या बता रहा था मैं, हाँ, इस सिनेरियो में जो हमारे पास टैग इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं सिलेक्ट टैग। ठीक है, अब सिलेक्ट टैग का क्या सिनेरियो होता है वो हम बनाते हैं यहाँ पे। मैंने किया एक डिव बनाई, अब मैं डिव इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारा सारा स्ट्रक्चर ऐसे ही आ रहा है, तो आप लोगों ने वो स्ट्रक्चर मैच करना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने लेबल लगाया, यहाँ पर आप कहते हो हॉबी, या आपने फ़र्ज़ कर लो कोर्स। अभी आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट सेलेक्ट किया हुआ ना, हम वो वाला सिनेरियो बना लेते हैं कि यहाँ पर एक कोर्सेज़ की लिस्ट आ रही है, उसमें से आपने जो कोर्स चूज़ करना हुआ आपने उसके ऊपर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, लेबल क्या हो गया हमारा, सेलेक्ट योर कोर्स। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर टैग लगाना है। अब ज़रा तवज्जो से देखना है, एक सेलेक्ट टैग लगाना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट टैग। अब सेलेक्ट टैग के अंदर हमने 4 या 5 ऑप्शन बनाने हैं यहाँ पर, जैसे लेट से हम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कितने ऑप्शंस हैं? 4। सेलेक्ट के अंदर 4 ऑप्शंस हैं, ऐसे ही जैसे लिस्ट बनाई थी ना हमने, एक तो लिस्ट थी उसमें हमें सारी की सारी शो हो रही, हमने LI बना, ऐसे ही सेलेक्ट बनाया, सेलेक्ट के अंदर हमने ऑप्शंस बनाते जाना। ठीक है, अब वो कैसे आएंगे, इसमें एंटर प्रेस किया, ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन के अंदर पहला हमने कर दिया लेट्स से वेब, दूसरा ऑप्शन कर दिया हमने ग्राफिक्स, तीसरा हमने कर दिया डिजिटल मार्केटिंग, चौथा हमने कर दिया वीडियो एडिटिंग। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने एक लिस्ट बना ली। अब ये ऑप्शन 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 यानी उस लिस्ट के अंदर कितने, उस ड्रॉप डाउन के अंदर कितने ऑप्शन होंगे, ये वो हमने बनाए हैं। अब ये देखो, एक तो वो सबमिट बटन था, वो सबमिट बटन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने किया था ना सेलेक्ट योर कोर्स, सेलेक्ट योर कोर्स के बाद मुझे यहाँ पर BR टैग लगाना था, जिसकी वजह से ये न्यू लाइन में आ जाएगा। आ गया न्यू लाइन में, एक और BR टैग यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि एक और एक्स्ट्रा स्पेस आ जाए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैं जब सेलेक्ट योर कोर्स पे क्लिक करूँगा तो ये देखो अभी मुझे लिस्ट शो हो रही है, इसमें से जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। लेट्स से हम डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट हो गया। ओके, अगर आप किसी और पे क्लिक करते हो तो वो वाला सेलेक्ट हो जाएगा वहाँ पे। तो सेलेक्ट बॉक्स इस चीज़ के लिए या इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर आप लोगों ने फॉर्म फिल किए होंगे, उधर ये इस तरह की चीज़ आती होगी। ठीक है, कभी आपने कोर्स चूज़ करना होगा या कोई और चीज़ चूज़ की होगी तो यहाँ पर वो वाला ऑप्शन आ जाता है। सेलेक्ट की समझ लग गई किस सिनेरियो में यूज़ करना होता है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद एक चीज़ होती है, कभी कभार आपने ऐसा भी काम किया होगा फॉर्म फिल करते हुए
कि आप जेंडर सेलेक्ट करते हो, किया ना जेंडर सेलेक्ट। तो जेंडर सेलेक्ट में क्या काम होता है, यहाँ पे होता है लेट्स से मेल फीमेल एंड उसके बाद होता है कि डोंट वांट टू मेंशन या कुछ ऐसा हम लिख देते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसा कर देते हैं। तो इस चीज़ के लिए अब इसमें मुझे बताइएगा तीनों में से कोई हम एक चूज़ कर पाते हैं ना जेंडर, और उसके लिए आप लोगों ने इस्तेमाल करना होता है रेडियो बटन्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियो बटन। अब ये आप लोगों के लिए घर से टास्क है, करवाने को मैं भी अभी करवा सकता हूँ, बट थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर भी कल के लिए यहाँ पर क्लास में आने से पहले आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा वो होना चाहिए। रेडियो बटन्स या जेंडर्स का जो फॉर्म एलिमेंट है वो कैसे बनाते हैं, ये आप लोग चैट जीपीटी से सीख लो, गूगल से सीख लो, यूट्यूब से सीख लो। थोड़ा सा आप लोगों को साथ साथ सिखाना चाह रहा हूँ कि गूगल से भी चीज़ें कैसे सीखनी है, ठीक है, कर लोगे जी। जेंडर में क्या होता है, उसमें सिर्फ 2 या हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शंस है ना, ये अभी तो मैंने 4 बता दिए। यहाँ पर कभी कभार आपने देखा है कि हम कभी कभार कंट्री सेलेक्ट करते हैं, कितनी लंबी लिस्ट होती है ना, उन चीज़ों के लिए या उन पर्पसेस के लिए हम सेलेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, वो ज़रा लंबी लिस्ट के लिए भी हो जाता है। अभी तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पर वो लिस्ट दिखा दी है। जेंडर में सिर्फ ये 1 2 3 चीज़ें होती हैं, इसलिए उसके लिए एक स्पेसिफिक रेडियो बटन बनाया गया है। आप दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद ये जो सेलेक्ट है ना, इसके अंदर हम कभी कभार ऐसे भी होता है कि जो ड्रॉप डाउन में लिस्ट खुलती है उसमें हम मल्टी सेलेक्ट भी कर सकते हैं चीज़ें। कभी ये किया है, कभी कभार अगर नहीं किया ना, तो ये भी ऑप्शन होता है कि हम मल्टी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं 2 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो वो भी इसके अंदर ऑप्शन हो सकती है। तो रेडियो में ऐसे नहीं होता, ठीक है, रेडियो या जेंडर के केस में ऐसे नहीं होता। तो जेंडर के केस में हम रेडियो बटन इस्तेमाल करते हैं या रेडियो एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोग नोट कर लो, आप लोगों ने करके आना है रेडियो वाला भी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ज़रूरी है, उसको आप किया करो, ये अच्छी प्रैक्टिस के लिए होता है, ठीक है। कभी कभार ना, अच्छा ये देखो, ये भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम जब कोडिंग करते हैं ना, उसमें 2 तरह की अप्रोचेस होती हैं, एक होती है गुड अप्रोच, एक होती है बैड अप्रोच, सिंपल, ठीक है। और कुछ चीज़ें हमें करने के लिए 3 तरीके होंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने उस दिन देखा, हमने हेडिंग्स लिखी बगैर बॉडी और HTML के, आउटपुट फिर भी आ रही है, बट वो अच्छी अप्रोच नहीं थी, ठीक है, वो अच्छी अप्रोच नहीं थी। उसके अलावा हमें कुछ ऐसे भी चीज़ें लाइक देखनी होती हैं कि अगर ये वाला काम ऐसे हो रहा है तो ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, बट उसमें कुछ ना कुछ ख़राबी होगी, ठीक है। अभी ये लेबल्स के अंदर मैंने एक चीज़ आप लोगों को अभी नहीं बताई है, वो हम आगे फर्दर और जाके सीखेंगे। उसके लिए होता है कि आप लोगों ने SEO का सुना हुआ है, ठीक है, SEO का सुना हुआ है। SEO के अंदर जो है ना, किसी भी वेबसाइट की जो ऑप्टिमाइजेशन है उसके अंदर कोडिंग का भी बड़ा किरदार है। तो हमने कोड भी उस तरीके से करना होता है कि गूगल उसको अच्छे से रीड कर पाए। उसके लिए गुड प्रैक्टिसेस जब हम करेंगे तो हम उस तरीके से ज़्यादा अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। ओके, कोई कन्फ्यूजन इधर तक? अच्छा, अभी स्टिल हम टेबल्स करने से रह गए हैं, इसको फिर कल हम 10-15 मिनट में वाइंड अप करेंगे टेबल्स को, ठीक है। और उनको वाइंड अप करके ये वाली वीडियो स्टॉप। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो, मैं ये वीडियो स्टॉप करने लगा हूँ जी। ऐड मतलब हाँ, ऐड कैसे करेंगे मतलब? मैं आप लोगों को कोड भेजूँ? हाँ, अभी कह रहे हो? अभी 4 मिनट है, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। ये रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह आज मिलेगी, मैंने इसको यूट्यूब पे कर देना है। हाँ जी, नहीं, मैं इसको यूट्यूब पे आज करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है, इसको यूट्यूब पे कर दूँगा। आप लोगों की बॉयज़ की अलग प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर आप लोगों ने अपना देखते रहना, ठीक है। आज की हमारी 3 रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, वो मैंने ऐसे बना देना है, बॉयज़ HTML1 HTML2, अभी ये HTML चल रही है ना, HTML1 HTML2 HTML3। उसके बाद कल भी अगर हमारी HTML की क्लास होगी वो 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जब HTML वाइंड अप होगी फिर हमारी चले जाएगी CSS के ऊपर। एक ही प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें ऐसे आती जाएंगी। ओके, अगर इसमें किसी ने कोई सजेशन देनी हो तो वो दे सकता है, इसको हम कर लेंगे। ओके, डन।